नमस्कार दोस्तों। अब अपना हैंडराइटिंग सुधारना हुआ आसान। आप किसी भी कंपनी के जेल पेन से सावधानीपूर्वक अक्षर लिखेंगे तो आपका हैंडराइटिंग सुधरेगा। तो आज हम और कखाड़ा को, उनके एक अक्षर को कई बार लिख करके अभ्यास करते हैं। फिर हम छोटे छोटे शब्द लिखेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, तब हमारा सुलेख सुधरेगा। बस आप देखते रहिए कितना मनमोहक अक्षर लिखाता है, और थोड़े ही प्रयास के बावजूद आप भी लिख पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए हम बिना विलंब किए लिखना प्रारंभ करते हैं। एक अक्षर को कई बार लिखेंगे। संभव हो कि पहली बार में थोड़ी त्रुटि हो, दूसरी बार में त्रुटि हो, तीसरी बार में सुधार हो, एवं प्रकार लिखते लिखते मेरा अभ्यास हो जाएगा और तब हम अच्छा राइटिंग लिख पाएंगे। चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। मैं किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं अपना रहा हूँ। बिल्कुल सहज तरीके से आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। बस इसी प्रकार अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा और अपनी कलम चलाते रहिएगा। मैं आपके सामने कोई तकनीकी चमत्कार नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि तकनीकी चमत्कार के चकाचौंध में हम दूसरों को टावर के समान देख करके अपनी महत्ता को ही भूल जाते हैं। आवश्यकता है किसी भी महान चीज़ को देखने के क्रम में अपने अस्तित्व को ध्यान में रखना। आप ये समझिए कि अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं एकाएक ऐसे नहीं लिख लिया हूँ। मैं इसका अभ्यास पूर्व से भी करके आपके सामने हूँ, और अभी आपके सामने यथास्थिति में इसीलिए लिख रहा हूँ आपको लगे कि नहीं, हम भी लिख सकते हैं, यह कोई अलग से कोई चमत्कार नहीं है। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, एक अक्षर को अनेक बार लिख जाइए। चलिए हम और लिखे। आप देखिए कि पहला में थोड़ा त्रुटि है, दूसरा में थोड़ा सुधार है, एवं प्रकारेण हम सुंदर लिखने के आदी हो जाते हैं। अब चलिए हम कखाड़ा का अभ्यास करें, फिर कुछ शब्द लिखेंगे। देखिए, क कितना सुंदर हुआ। पुनः लिखेंगे। एक गोला बनाया, सटा करके एक पाई खींचा, दूसरा गोला बनाया। चलिए यही आपका क है।
फिर लिखेंगे। एवं प्रकारेण हम कुछ दिन अभ्यास करते रहेंगे। यह भी अभ्यास मेरे आदत में बदल जाएगा और जब कहीं भी हम अपनी राइटिंग प्रस्तुत करेंगे तो देखने वाले लोग हमारी राइटिंग को देखते ही रह जाएंगे। एक समय था कि हम लोग करची के कलम और रोशनाई से अभ्यास किया करते थे। उस समय इस जेल पेन का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन अब इसका निर्माण हो चुका है। जेल पेन या करची के कलम से लिखने का मतलब यह है कि मेरा अक्षर लिखते क्रम में हाथ फिसले नहीं, बस मुख्य यही। आप देख पा रहे हैं कि हम भी स्थिर से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? पहले पहले हड़बड़ करेंगे तो हड़बड़ का काम गड़बड़ होगा ही। आप उस बचपना को याद कीजिए कि जिस समय आप को पहले आपको लिखने के लिए सिखाया गया था। क्या आप ऐसा लिख पाए थे? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन अब कितने अच्छा से आप लिखते हैं। आवश्यकता है अपने राइटिंग में थोड़ी सी सुधार की, थोड़े से धैर्य की। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैं क को ही लिखा तो कई बार लिखा, और आप देख पा रहे हैं कि पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी में सुधार, चौथी में सुधार और अंतिम में बहुत हद तक सुधार आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार अब फिर हम ख को लेते हैं। चलिए देखिए, ये ख उतना अच्छा नहीं हुआ। हम फिर हिम्मत नहीं हारेंगे, हम फिर से लिखेंगे। देखिए थोड़ा सुधार हुआ। बस ऐसे ही आप भी अभ्यास करेंगे तो आपका सुलेख भी सुधर जाएगा। ये कोई अलग से दैवीय चमत्कार नहीं है, बस ये आपका थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए ये कैसे गड़बड़ हो गया। सच बताऊं तो मेरे पास वह चमत्कार पूर्ण वाला इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। मैं एक ऐसे ही स्टैंड बना चुका हूँ काठ का, और उसी पर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो स्नेह प्रेम मिलता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और मेरा मन कहता है कि बहुत सारे लोग आप जनता जनार्दन की सेवा में उपस्थित हैं, तो मेरी भी रुचि है इस राइटिंग में। वैसे मैं खुद एक पेंटर भी हूँ,
जो आपको कर्ची कलम, ब्रश, आप कमेंट में जैसा चाहें मुझे लिखें और मैं लिख करके दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं। मैं सहज रूप से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप में अक्षर लिखने का साहस उत्पन्न हो। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियो डाले हुए हैं, वे अपनी लेखनी की धाक जमाने के लिए इस प्रकार बिना सिर पैर का स्टाइल देते हैं। बहुत सारे लोग इसके स्टाइल में ही खो जाते हैं और डर जाते हैं कि ना बाबा मुझसे ये राइटिंग नहीं सुधरेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने सहज रूप से लिख रहा हूँ। चलिए अब हम गौ का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। देखिए गौ भी अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अब ये थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा हुआ, ये उससे भी अच्छा होगा। देख पा रहे हैं गो। बस ऐसा कुछ दिन मुझे गो। चलिए मित्रों, गौ का अभ्यास मैंने किया तो थोड़ा घौ का भी कर लिया जाए। देख पा रहे हैं ये घौ उतना अच्छा नहीं हुआ। घौ देख पा रहे हैं हो गया। अब हम अंग का अभ्यास कर लेते हैं, फिर हम छोटे छोटे दो दो अक्षर का शब्द लिखेंगे। ये अंग है। आप देख पा रहे हैं ये अंग है। बस थोड़ा सा दर्द लेना है। देखिए ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ से इस वजन में सीरो रेखा भी देंगे। सीरो रेखा बराबर न होने पर भी हैंड राइटिंग अच्छा होकर भी बदसूरत लगता रहता है। अतः हिंदी हैंड राइटिंग में हम सीरो रेखा का भी ध्यान अच्छा से रखेंगे तो और अच्छा होगा। अब देख पा रहे हैं कि अंग हम कैसे लिखते हैं। बस ऐसे ही आपको ही अभ्यास करना है। मेरा प्रयास है
सभी लोगों का सुलेख अच्छा हो। कहा जाता है जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और लोगों की सुंदर सुंदर गोल मटोल मोती के जैसे अक्षर देखकर बहुत ही लज्जित हुए थे और उसी समय वे कहे थे कि सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसी भावना से मैं सुलेख सुधार एक अपना अभियान सोच लिया हूँ। प्रत्येक आदमी की इच्छा है कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो, तो इसी भावना से प्रेरित होकर के मैं इस सेवा में संलग्न हूँ। चलिए अब हम छोटे छोटे शब्द लिखें। जैसे देखिए, और आप देख पा रहे हैं कि मैंने फल लिखा। फल इसीलिए लिखा कि का एक बड़ा बड़ा शब्द लिखूंगा तो मैं तो लिख लूँगा, आपको इसके एंगल को समझने में हो न हो कठिनाई हो जाए। तो मेरा मुख्य ध्येय है इसे नाले देख पा रहे हैं कि मैं थोड़ा अस्थिर से लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा अस्थिर अगर नहीं करूँ तो आपको एंगल समझने में होना हो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। जल कल देख पा रहे हैं कि हम किस वजन में ले रहे हैं। आप भी जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आप भी अभ्यास कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए हम जैसे भी लिखे इस पर सीधो रेखा देख ले कि हमारा शब्द कितना में आएगा, उस प्रकार से सीधो रेखा खींचेंगे। देखिए जौ है और लौ लिखना है। जल तो लिखा हुआ है, गो लिखे तो जग, मग, जगमग। फिर देखिए
खग, नग, तो आपने देखा मित्रों, बस इसी प्रकार छोटे छोटे शब्द मुझे लिखना है। अब इससे अच्छा होगा कि हम 2 अक्षर के बदला 3 अक्षर वाले शब्द लिखेंगे, फिर 4 अक्षर वाले शब्द लिखेंगे, फिर मात्रा जोड़ेंगी। लेकिन अभी हम लोगों को छोटे छोटे स्टेप में ही चलना है। चलिए अब 3 अक्षर वाले शब्द हम लिखते हैं। और अमर, अमन, आप लिख पा रहे हैं। मैं बिल्कुल बात थोड़ी सी अस्थिर रोक लेता हूँ और लिख रहा हूँ। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, आप ही अपने आत्मविश्वास को जगाएं। चलिए इधर मैंने लिखा कनक, कलश। अब देख पा रहे हैं कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। प, ल, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपका जो लिखने का स्टाइल है वैसे ही लिखिएगा। अक्षर और शब्द सही लिखिएगा, क्योंकि आपका जो स्टाइल है उसी में सुधार कीजिएगा तो आपके लिए और बेहतर होगा। नहीं तो किसी और के कहे के अनुसार उस स्टाइल में आने में आपको देर लग सकता है। जैसे देख पा रहे हैं कि मैं क को इस क्रम में लिख रहा हूँ।
और हौ, कहर, आप देख पा रहे हैं को, मो, लो, कमल। अब हम कुछ 4 अंक वाले शब्द भी लिख लें। देख पा रहे हैं मैं लिखा अनपढ़, फिर लिख रहा हूँ अहमद, अहमद। देख पा रहे हैं कितना सुंदर शब्द है। ये मेरा ही नहीं हो रहा है, आप भी अभ्यास करेंगे तो इससे भी अच्छा आपका भी होगा। आप देख पा रहे हैं बस चमचम, बचपन, बचपन।
खटमल, सरपट, शबनम, शबनम, तारकश, चलिए। तो इस प्रकार हम अभ्यास किए। अब हम हर दिन की तरह अब दो हम दैनिक अभ्यास में शब्द जो लिख पाते हैं उस राइटिंग में लिखें। जैसे देखिए, मैं कुछ पंक्ति लिख रहा हूँ। भालू वाला, आप देख पा रहे हैं कि मैं उतार नहीं रहा हूँ, काम करने का प्रयास अच्छा से कर रहा हूँ। भालू वाला, भालू वाला, मेरे गाँव, हम देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर राइटिंग हो रहा है। और थोड़े से अभ्यास के बाद आपका भी इससे भी सुंदर अक्षर होगा, ये मैं वादा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ।
राम। मदारी कबूतर लाया। कबूतर चूहा। चलिए मित्रों, आपको पसंद तो लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आपने देखा कि हम किस प्रकार से अभ्यास किए। अपना अभ्यास अ से अभ्यास शुरू किए, फिर क ख अंग तक गए, फिर छोटे छोटे शब्द लिखे, 2 अक्षर वाला, फिर 3 अक्षर वाला, फिर 4 अक्षर वाला। बस इसी प्रकार कुछ ही दिन हम लोग प्रयास करेंगे तो मेरा राइटिंग सुधर जाएगा। मैं फिर अगले दिन एक अच्छे वीडियो के साथ
अच्छी हैंडराइटिंग के साथ उपस्थित होऊंगा। आपको पसंद आए तो अपने लिए तो जो हुआ, औरों के लिए ही सही, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रेषित करेंगे आप लोग, ताकि वे लोग भी इस वास्तविक वीडियो को देखकर अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का प्रयास करें और मेरा ये योजना सफल हो। बस पसंद आए तो आप लोगों के स्नेह प्रेम मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में प्राप्त हो। बस इसी शुभकामना के साथ अब मैं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे एक अगले अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी राइटिंग सीखने के क्रम में। धन्यवाद मित्रों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सरस्वती माँ की असीम कृपा हम सबों पर बनी रहे।